हेलो गाइस, फाइनली आज हमारे साथ अजीत भाई हैं, ठीक है। और भाई की जो कहानी है ना यार, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। इस लड़के ने 6 साल की उम्र में अपने पापा को खोया मेरे भाई। कमाते हुए, पढ़ाई के साथ साथ भाई ने कमाया और कमाते हुए आज इन्होंने जॉब लिया। अजीत भाई एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा लोगों को। हमारा नाम अजीत कुमार है, हम डुमरांव से ही बिलोंग करते हैं और मेरे पिताजी 6 साल की उम्र में डेथ कर चुके थे। 1998 में हमारा डेट ऑफ बर्थ है। 3 भाई, 1 बहन थी। और एक बात बताइए, एकदम कंफर्टेबल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 भाई और 1 बहन आपने बताया। 6 साल की उम्र के जब थे तो आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। हाँ, और जब 8 साल की उम्र हुआ तो उस समय खेत में जाकर काम करना, बैगन आलू मैंने सब उस समय किए हैं। पाल की उल की सब जितना काम होता है ना उस समय हम किए हैं। जिस जर्नी में लड़कों लोग खेलते हैं उस जर्नी में हम खेत में काम किए हैं। हाँ। तो एक बात बताइए कि आपने 8 साल की उम्र में पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ आप खेती करते थे। खेती में भी इन्वॉल्व रहते थे। उस समय आप छोटे थे लाइफ में। तो ये जो 8, 9, 10 का सफर है, लाइक 8 और 9 का जो सफर है, उस टाइम हम यहीं चौक रोड में फिर गोला में, दोनों जगह पे सब्जी बेचा हूँ। गोला में भी बेचा हूँ। हाँ, मार्केट में बेचा हूँ। वहाँ पर मर्चा बेचे हैं और चौक रोड में बैगन भी बेचा हूँ, दोनों जगह पे। तो एक बात बताइए कि जब आप इतना, एक तो पापा नहीं है, कमाने की जिम्मेवारी तो इन पर होगी, आप पर है और आपके बड़े भाई पर है। छोटा भाई तो उस समय पढ़ता था। और क्लास 10th आपने कैसे पास आउट किया मेरे भाई? सब क्लास 10 में हम गए तो कोचिंग पकड़ लिए यहाँ। उस समय हमने बेचना बंद कर दिया। उस समय आप बेचना बंद। क्लास 10th का जो एग्जाम था ना, मेरा और इनका, हम यहाँ बैठे हैं, भाई जी मेरे यहाँ बैठे हैं, और इन्होंने मेरा काफी कुछ हेल्प किया था। मुझे याद है SST के पेपर में भी काफी कुछ मेरा, हम लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे। हाँ, ये किसी भी चीज को, भाई का एक आदत है, राइटिंग तो सुंदर है और किसी भी चीज को अच्छा खासा लिख रहा है। जैसे 150 वर्ड में अगर आंसर देना तो 150 वर्ड अपना बना लेता था भाई। तो काफी मेरा हेल्प हुआ था उस टाइम पे, 2013 में। तो ये बताओ मेरे भाई कि क्लास 10th में मतलब आपने पढ़ाई की और भाई के साथ खेती में उस समय भी काम करते थे? उस समय भी काम करते थे भैया। उस समय हमारा मैंने बाइक सपोर्टिंग कुछ भी नहीं था, मैंने कमाई भी कुछ भी नहीं था। मम्मी से 100-150 रुपया ले करके पढ़ाई करना। तो एक बात बताइए कि क्लास 10th में आपका डिवीजन कौन सा था? क्लास 10th में हमारा फर्स्ट डिवीजन था। फर्स्ट डिवीजन, दोनों आदमी का फर्स्ट डिवीजन था क्लास 10 में। और क्लास 10th के बाद की जर्नी अजीत भाई थोड़ा शेयर करना। 11th क्लास में गए, फर्स्ट ईयर में कोचिंग कर रहे थे उस समय। तो उस समय हमारे एक बहुत खास मित्र हैं सुमंजय भाई, उनको प्रॉपरली उनको बोला गया था। जो टीचर थे वो बोले कि सुमंजय आकर हमारे घर में पढ़ा दो। तो सुमंजय बोला कि, मैंने वो थोड़ा इग्नोर कर दिया, बोला कि नहीं अजीत पढ़ाएगा। हमको आगे ढकेल दिए। तो हम भी उसको, हमको भी डील करने का उतना क्या बोलते हैं, उतना आइडिया नहीं। उस समय फर्स्ट बार होता है कि किसी के घर जाकर के पढ़ाना, जाएंगे कैसे बैठेंगे, कैसे बोलेंगे, किस तरीका से पढ़ाना है हमको। हाँ। तो हम जान लगे 400 रुपये मंथली उस समय मिलता था। तो हम लगभग 2 साल पढ़ाए 400 रुपये में। अच्छा। 14-15 मात्र 4 साल। क्लास 11-12 में भी ये भाई खुद भी पढ़ाई करता था और क्लास 11-12 में भाई कमाता भी था, राइट? और यानी कि जो तुम यार, ये जो 8 और 9 में तुम सब्जी बेच के कमाए हो, 10वां में तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम था, तो 10वां में तुमने थोड़ा सा कम किया, उधर स्किप कर दिया, अपना पढ़ाई किए, ठीक है, और मैट्रिक में अच्छा किए तुम, और फिर 11th में कमाना शुरू किए 2014 में, यानी कि हम लोग 11th में थे। और एक बात बताओ कि होम ट्यूशन और पढ़ाते थे अपना, ठीक है। तो अजीत भाई क्लास 12th की जर्नी एक बार शेयर करो यार। 2015 क्लास 12th में जब हमारा एग्जाम था, जस्ट उसके 2 माह बाद हमारा बहन की शादी। मैंने उसको भी अफोर्ड करना था, फिर हमको एग्जाम को भी हमको देखना था। अच्छा। हम एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करें, तो दोनों को देखते हुए हमने, यानी कि जो, एक बात बताओ कि बहन की शादी के खर्चा का जो जिम्मेदारी था वो तुम ही 2 लोगों पर था, एक बड़े भाई पर और एक तुम हम पे। हाँ, दोनों भाई पे। तो तुमने जो अपना कमाया होगा उसका तो पैसा सारा 100% उसमें अफोर्ड करती। छोटे भाई के एजुकेशन में भी कुछ लगाते होगे, उसमें भी, और बहन के शादी में भी, लाइक एक जिम्मेवारी होती है भाई साहब। और उसके बाद तुम्हारा 12th में कौन सा, कितना % रहा मेरे भाई? उसमें 74.6। और पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? इतना जब जिम्मेवारी आ जाता था तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता था उस टाइम पे कैसे क्या होगा? बस हम ये जानते कि हौसला बुलंद होना चाहिए। कुछ लोग को देखकर हमको इंस्पायर मिलता है। अच्छा। रामायण में भी आपको बता दे रहा हूँ अमृत भाई, रामायण में जब नल नील और पूरा बानर सेना पत्थर फेंक रहे थे तो पत्थर डूबता नहीं था। जब भगवान राम फेंके तो डूब गया।
तो भगवान राम हनुमान से पूछे कि हनुमान जी, जब सारे वानर सेना और आप पत्थर को समुद्र में फेंक रहे हैं तो नहीं डूब रहा है, और हम फेंक रहे हैं तो डूब जा रहा है, क्यों? तो हनुमान जी बोले कि प्रभु, आप जिसको छोड़ दीजिएगा वो डूब ही जाएगा। उनसे देखिए, रामायण से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आइकन अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक सेना ही थे, सेना से वो एक सम्राट बने। अशोक सम्राट सेना से सम्राट बने। जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि दशरथ माझी का, दशरथ माझी 22 साल तक पहाड़ काटे थे, तो वो पागलपन था उनका। हम लोग बिहार में वैसे से लोग हैं कि हम लोग सीख सकते हैं, जुनून था, हम लोग सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। और जब 12th कर लिए मेरे भाई अजीत, तो ग्रेजुएशन का कैसा सफर रहा? लाइक हम लोग ग्रेजुएशन में गए थे, हम लोग सेम बैच के हैं मेरे भाई, ठीक है। 2013 में मैट्रिक इनका भी हुआ, 15 में इंटर हुआ, और 16 में ग्रेजुएशन हम लोग का शुरू हो गया था। अमृत भाई, ग्रेजुएशन में तो हम क्लास नहीं किए थे, फिजिक्स ऑनर्स से थे, और बिहार में तो है कि ग्रेजुएशन का वो रेगुलर रहते हैं, बस एग्जाम देना है। तो ग्रेजुएशन में बताओ कि पढ़ाई या फिर कमाना क्या चीज चलता था? उस समय हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो 8 घंटा, 8 से 10 घंटा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उस समय हमको ये नॉलेज नहीं था कि कंपटीशन क्या होता है। 8 से 10 घंटा हमको बस था कि अब पढ़ाएं, पैसा अर्न करें, पढ़ाएं, पैसा और पैसा अर्न करने के पीछे बेसिस था मम्मी का तबीयत खराब। अच्छा। हाँ, पहले तो हम 6 साल की उम्र में पिताजी को खो चुके थे, 6 साल की उम्र में। ये पढ़ाने के वजह से माता जी को वो बीमार इलाज के लिए बीमार रहती थी। हाँ, तो एक बात बताओ यार, ग्रेजुएशन में 8 घंटे भाई साहब तुम पढ़ा लेते थे? हाँ भाई, 8 से 10 घंटे, 4 घंटे लगता है। होम ट्यूशन पढ़ाए हैं 4 घंटे अपने घर पे, 4 घंटे अपने घर पे होम ट्यूशन पढ़ाते थे, क्योंकि ओनली बिकॉज की मम्मी बीमार थी। घर घर पे जाकर पढ़ाया हूँ, सबसे न्यूनतम पेमेंट पर। ये नहीं बोल रहे कि मुझे इतना चाहिए, बोले आपको जितना अवेलेबल लगे, सफिशिएंट लगे उतना ही दीजिए। 700, 800, 500 जितना लगे ना उतना दीजिए सर। यही रहता है, जब पापा नहीं होते हैं ना तो तब जाकर के बुझाता है कि यार एक बैकबोन होते हैं फादर लोग। अमृत भाई, कठिनाई उसी की जिंदगी में आती है जो सह सकता है, और कठिनाई इंसान को सीख देती है। तो ग्रेजुएशन सेकंड थर्ड कैसे किया अजीत भाई? सेकंड ईयर मैंने 10-10 घंटा कर दिया, क्योंकि मम्मी के इलाज के लिए दिल्ली जाना, पटना जाना, मैंने हर जगह लेकर जाना। किडनी स्टोन था मम्मी को, तो दवा करना है, पैसा तो लगभग करेगा। दिल्ली और पटना भी जाते थे लोग ना? हाँ। और खर्चा भी बहुत ज्यादा होता। खर्चा भी बहुत ज्यादा। तो फिर एक बात बताओ, 2017 में हम लोग ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में थे, उस टाइम पे आप 10-10 ट्यूशन पढ़ाते थे केवल? हाँ, उस समय 10-10 ट्यूशन कोचिंग, सुबह में 3-4 घंटा, शाम को रात में 9-9 बजे तक पढ़ाया हूँ सर, 9-9 बजे तक। और एक बात बताओ कि ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का अपना कहानी थोड़ा सा शेयर करना। 2000 उसमें हम थोड़ा कम कर दिया, उसमें कोचिंग लाइन को कम कर दिया, 6 से 8 घंटा कर दिया। उसी टाइम से मतलब लगा कि अब कंपटीशन क्षेत्र में हमको जाना चाहिए, हम सीखे। कुछ बच्चे को जॉब लगा तो हम बोले कि हमको भी कुछ करना चाहिए अलग। वाह मेरे भाई यार, तो कंपटीशन की तरफ यहाँ से गए। आप फिर 2019 और 20 की अपनी जर्नी बताओ मेरे भाई। 2018 तक तो चलो, 18 से तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 18 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट, 19 में कोविड-19 आ गया, तो क्या होता है कि बंद हो गया, कोचिंग सारे बंद हो गया, हमारा भी कोचिंग बंद हो गया। तो 2019 में मेरा जर्नी का सबसे बड़ा हादसा है यार। 2019 में सारे कोचिंग में जर्नी का, हाँ, वहीं से हादसा हमारे स्टार्ट हुआ। सारे हमारे कमाई के जरिए खत्म हो गया, पैसा हमारे पास नहीं था। 20 में हमारी माता जी की बहुत हालत खराब हो गई, तो यहाँ से सासाराम दवा कराने के लिए ले गए, फिर वहाँ से पटना। तो कोविड-19 समय बहुत दिक्कत था। एक जिला से दूसरे जिला में जाना एक मायने रखता था। SDM से परमिशन लेना, परमिशन मिलता नहीं था। अमृत भाई, कैसे जाए इंसान। 2020 में ये हादसा हुआ कि पटना में हमारी मम्मी का, माने कि हमारे लाइफ का बहुत इमोशनल पार्ट है अमृत भाई, मेरी मम्मी का डेथ हो गया। तो उस समय अजीत भाई मतलब कैसे अपने आप को मैनेज किया? लाइक यार, उस समय तो मैं डिप्रेशन में चला गया, लगभग 6 माह डिप्रेशन में रहा। 2020 में मैंने छोड़ दिया, सोचा कि छोड़ दूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ, कोई दूसरा ही काम करूँ। बट फिर उठा, फिर जगा। एक हौसला होता है सर। मैं APJ अब्दुल कलाम का 2 घंटा का वीडियो देखा। हाँ, उनका वीडियो देखा तो हम उनसे भी इंस्पायर मिला।
और फिर मैंने सोचा कि कहाँ जाएं पढ़ने कोचिंग क्लास, तो डीसीसी विश्वजीत सर के पास। तो उन्होंने भी हमको मोटिवेट किए, विश्वजीत सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए। यदि शायद इस ज़िंदगी में मैंने अपने पूरे ज़िंदगी में शायद विश्वजीत सर का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा, ये बात है। तो एक बात बताओ कि 2020 में तो आप डिप्रेशन में भी रहे, फिर भी अपने आप को मतलब मोटिवेट करते और पढ़ाई करते रहे, इस दौरान कंसिस्टेंट भी रहे तुम। तो तुमने जो ये सरकारी नौकरी ली, इसका बताओ कि ये कब से शुरू हुआ, लाइक इसका एग्जाम कब हुआ या फिर रिजल्ट कब आया? हाँ, ज्वाइनिंग पे कब जाओगे? बता रहा हूँ, एक जर्नी है। 2021 में फॉर्म आया। हाँ, हम अगस्त सितंबर भरे थे, नवंबर में एग्जाम हुआ। एग्जाम को प्रिपेयर कर गए पटना देने एग्जाम। तो हमको तो वहां पर गए थे तो अमृत भाई लगा कि छूट जाएगा एग्जाम, अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। हम पटना में घूम कर खोज रहे हैं कि हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ पे है। तब एकाएक टेम्पो वाला पहुँचा दिया, तो पहुँच के एग्जाम दिए, एग्जाम पूरा प्रिपेयर हो गया। उसके बाद मार्च में उसका रिजल्ट आया, एग्जाम में पास हो गया। मार्च के बाद मई में हमारा फिजिकल था, मात्र वहाँ से 40 दिन, लगभग 40 दिन। हम जिंदगी में कभी दौड़े नहीं थे, कभी जिंदगी में दौड़े नहीं किए थे। तो लोग बोला कि अजीत तुमसे दौड़ होगा ही नहीं, तुम ये कर नहीं सकते, तुम इसको स्किप कर दो। तो ऐसे लोग बोलते हैं तो हिम्मत टूटता है। तो हमने बोला कि ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। तो हम वहीं से डुमरेनी में जूता मंदिर है, डुमराव में मंदिर है, डुमराव की फेमस मंदिर है डुमरेनी में। तो वहाँ पर हम गए, वहाँ से स्टार्ट किया दौड़ने। कब 400 मीटर, कब 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का दौड़ होता है 24 मिनट के अंदर। अरे सर, वो भी दौड़ना बहुत आसान नहीं है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर? 24 मिनट 5 नॉन स्टॉप। आप रुक के कैसे दौड़ सकते हैं? अरे सर, 350 बच्चे थे, उसमें मात्र 128 बच्चे क्वालिफाई हुए थे दौड़ में। किशनगंज 350 बच्चे, मात्र 128 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। कभी 400 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अरे 5 किलोमीटर तो मैं मुश्किल से 10 दिन दौड़ा हूँ, मुश्किल से 10 दिन। हमको पता ही नहीं था कि हम 24 मिनट के अंदर दौड़ रहे हैं कि 24 मिनट के बाहर दौड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डुमरेनी में के पास चढ़ाव उतराव दोनों है ना। तो यही था। ये तो हो गया आपका सर फिजिकल का। उसके फिजिकल में एक और वाला बताओ कि एक नी वाला। भाई देखो, मैं बताता हूँ, ये जो CISF में अभी इनका सिलेक्शन हुआ है, बता रहा हूँ। वो फिजिकल के बाद वो मेडिकल में होता है। अच्छा। नौकरी जो प्रॉब्लम है ना, नौकरी प्रॉब्लम मेडिकल में होता है। तो हम 16 से 16 घंटा, मतलब कि रात भर तो तकिया लगा के सोना, उसका व्यायाम अलग ही होता है, 3-4 सर पर बैठना। अरे हमारे साथ लड़के पहले इनको ये बताओ ना कि जैसे कि ये गाइस, ये जो है ऐसे खड़ा होते तो ये टच नहीं होना चाहिए, नीचे घुटना सटा लेना है और ये इसको टच नहीं करना है। और इनका ये टच हो रहा था, ये वाला पार्ट टच हो रहा था, और ये टच होगा तो एग्जाम में रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए ये भाई अपना हड्डी का शेप यानी कि तुमने मैनेज किया ना, वो बताओ भाई साहब की वो कुछ जर्नी बताओ। अरे भाई, कितना लोग तो हिम्मत हार जाएगा कि भाई मेरा टच हो रहा है तो मेरा तो ऐसे ही एग्जाम में हम छटा जाएंगे, बट तुमने ये टच होते हुए भी इसको इतना एक्सरसाइज किया, मेडिकल से बाहर कर देगा, एग्जाम नहीं मेडिकल। तो तुमने इस चीज को कैसे ठीक किया है? रात में देखिए, यहाँ पर नीचे गमछा से बांध लिए, फिर वहां बांध लिए, और यहाँ पर 2 तकिया लगा करके रात भर तकिया में सोए। यहाँ पे ये घुटने के पास, घुटने के पास। और इतना तगड़ा ना अमृत भाई कि शायद बर्दाश्त नहीं होगा। फिर दिन में पढ़ाने के पीरियड, बच्चों को पढ़ाए थे, 2 कुर्सी, एक यहाँ पर, एक सामने में कुर्सी। तो सामने वाला कुर्सी में दोनों पैर रख देते थे, और बीच में ईंटा, उसके मैंने ईंटा को क्या बोलते हैं, कपड़ा से ढक देते थे कि हमारे घुटना में दर्द ना हो, माने कि गड़े ना। हाँ, हम समझ गए। तो तब उसके इस साइड। तो ये कितना महीना में ये घुटना वाला प्रॉब्लम, नी नॉक वाला जो भी है, ठीक हुआ? हमारा मई में फिजिकल हुआ, उसके बाद हमारा अगस्त में मेडिकल था। कितना महीना लगा इसको ठीक होने में? ठीक होने में 2 माह लग ही गया। 2 महीना कंटिन्यू? हाँ। तुम यार कंसिस्टेंट रहते हो, अगर कोई भी एगो प्रोजेक्ट उठाते हो तो, लाइक फिजिकल वर्क हो गया चाहे पढ़ाई हो गया। हम थोड़ा जिद्दी टाइप के इंसान है, जो सोच लेता हूँ वही करता हूँ। अमृत भाई, एक बात तो बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि आज से 20 दिन पहले हम सोच रहे थे कि शायद हम डुमराव टीवी पे कभी इंटरव्यू दें। अरे यार भाई साहब, यार तुम जिस दिन मेरे भाई बोल देते यार। हमारे घर पे पूरा फैमिली, अमृत भाई पूरा फैमिली आपका चैनल देखता है, टोटल फैमिली। और साथ में हमारा एक क्या बोलते हैं कि बुआ का लड़का नाथ है, मैंने हमारा भतीजा है। जो ट्रेनिंग कब ज्वाइनिंग है तुम्हारा मेरे भाई? इसी माह में है। इसी माह में ना? तुमको गारंटी के साथ कहते कि जो जॉब करोगे या जॉब के साथ साथ पक्का अपने लाइफ में तुम बड़ा करोगे, कहीं सच में तुम्हारा स्ट्रगल दिख रहा है। फिजिकल में गए थे तो एक पंजाबी ही थे, क्या बोलते हैं, हम नंगे पर मोजा लगा के दौड़े थे अमृत भाई।
बोले कि तुम्हारा का थी क्या है, जूता का फेंक दिया क्या रास्ते में? नहीं सर, हम मोजा पे ही दौड़ा हूँ, सॉक्स पे ही दौड़ा हूँ। तो बोला कि अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा, कमाल कर दिया, लगता नहीं था कि दौड़ निकाल लेगा तुम, लेकिन निकाल लिया। देखने में नहीं लगता था इतने दुबले पतले हो। तो अरे बहुत लोग बोले कि हाइट में इतना ही फिट हो गए, हाइट में फिट हो गया। 170.5 है मेरा, मैंने 170.5 है। मेडिकल में भी एक पंजाबी ही थे, वो भी बहुत मानने लगे हमको, बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, हमको खुशी होगी यार, हम इसमें हूँ। तो एक बार अब हम ये चाहेंगे ना कि थोड़ा सा CISF का जो है बारे में कुछ बता दो लोगों को कि ये क्या है, इसमें क्या होता है। ये देखिए, डिफेंस में एक रॉयल जॉब है। इसमें सारे डिफेंस में 12 मंथ का सैलरी मिलता है, इसमें 13 मंथ, 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिलता है। जॉब करिएगा 12 मंथ ही, लेकिन मिलेगा सैलरी 13 मंथ का। ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका माने कि आप सुरक्षित जगह पे जॉब करिएगा, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया, फिर आपको पोर्ट पे या स्टेडियम में, माने आप सुरक्षित रहिएगा बस। और देश एक रॉयल जॉब, वो एक तरह से देश की सेवा भी कर रहे हो, देश की सेवा, हाँ, सुरक्षा कर रहे हो। बाहर बॉर्डर पे BSF वाले, CRPF वाले कर रहे हैं, हाँ। अंदर CISF वाले कर रहे हैं। अरे CISF में एक SI थे जो कि सलमान खान को रोक दिए थे। हाँ, ये हम देखते हैं, ये YouTube पे वीडियो होता है, चेकिंग वेकिंग भी करते हैं लोग। चेकिंग वेकिंग भाई देख लो यार, भाई मेरा यार जिंदगी में मेरे दोस्त कभी भी हिम्मत मत हारना यार। आज मैं काफी, मुझे इंस्पिरेशन मिला इस भाई से, और नेक्स्ट टाइम भाई को मैं फिर बुलाऊंगा। कब? वर्दी में। सो एक मैसेज लास्ट में देकर के वीडियो को खत्म किया जाए। अमृत भाई, संदेश ये है सब लोगों के लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट भाई।